और मैं जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ करके स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हो, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी, जो पीडीए परिवार है, वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से, वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। सर बरेली जा रहे हैं क्या? मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया। तो क्या लगता था सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने आपसे नाराजगी दूर हो पाई? आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है? ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। नकवी जी यहाँ से जीते हैं, आजम खान साहब के परिवार से नहीं मिले हैं। नकवी साहब, अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने, मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, करना चाहते हैं, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं।